अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो रात के खाने में हम लोगों ने खाई ये कढ़ी और कढ़ी खाने के बाद मुझ में एनर्जी आई और मैं चली गई सिलाई करने के लिए। तो अपना सूट था मेरा जो मुझे सिलाई करना था, और ये जो कपड़ा है ये फैब्रिक ये बिल्कुल भी नहीं सिलता है मेरी मशीन पे। मतलब ये स्ट्रेचेबल कपड़ा था जिसे मुझे सिलाई करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। मतलब 100 बार से ज़्यादा तो इसमें धागा मेरा टूटा ही होगा। उसके बाद मैं इसे बार बार लगाती और इस तरह की कुछ सिलाई होती थी। तो 3 से 4 से बल्कि 5-6 बार मैं जब करूँ तब जाके कोई प्रॉपर और अच्छी सिलाई आती थी। तो खैर मुश्किल तो बहुत हुई, तो मैंने इसे सिलाई कर ही लिया। तो ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक था, इस पे कमीज शलवार या सिंपल फ्रॉक मुझे नहीं बनानी थी। मैं चाहती थी थोड़ी खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग हो, तो वेस्टर्न नेक मैंने इस पे बनाया और स्लीव्स भी मैंने उसी अंदाज में बनाई। तो ये नेक भी जो है मैंने काफ़ी टाइम से नज़र में रखा हुआ था। तो फाइनली आज मुझे मौका मिला अपने इस सूट पे बनाने का, तो मैंने बना लिया। इसके अलावा जो है मतलब मैंने इसी फैब्रिक से 2 सूट बनाए, तो वो दोनों में जब साथ ही फाइनल होंगे दोनों में साथ ही सूट दिखाऊँगी। खैर ये फैब्रिक भी तुर्की से ही आया था और उस वक़्त का मैंने रखा हुआ था और मेरे बिल्कुल ज़हन से निकल गया था। अब जब हम गए थे सारे कपड़े सेटिंग से रखने के लिए तब मेरी नज़र पड़ी इस फैब्रिक पर, तो इसे फाइनली मैं आज ले ही आई और जो है इसे मैंने स्टिच भी कर लिया। दोनों फ्रॉक्स फाइनली हो ही चुकी हैं। तो इस वक़्त तक ये नेक बिल्कुल रेडी था और ये नेक बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना था। मतलब जैसा मैं चाह रही थी बिल्कुल वैसा ही बना। तो आज के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी सिलाई से। इसका थोड़ा-सा ही काम रहता था, वही मुझे डबल ट्रिपल सिलाई करनी थी फिटिंग वाली, तो वो मैंने सोचा मैं अगले दिन कर लूँगी। बस इस वक़्त जो है मैंने सारा अपना पैकअप किया और फिर से मैंने तलाश शुरू की कुछ खाने की, क्योंकि कढ़ी मैंने कुछ ख़ास नहीं खाई थी और वो मुझे इतनी पसंद भी नहीं है। और मुझे मिल गया ये पिज़्ज़ा, तो बस मैंने ये पिज़्ज़ा फ़ौरन से अपने लिए गरम किया और मैंने बनाई ग्रीन। और यहाँ रात में मैं बना रही हूँ ग्रीन टी। सिलाई कर कर के जो है ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो अब थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेते हैं। ग्रीन टी तो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, पिज़्ज़ा भी अभी बस गर्म हो जाएगा, तो फिर मैं सुकून से बैठ के ये दोनों एंजॉय करूँगी और फिर करूँगी सोने की तैयारी। तो गर्मा गर्म ग्रीन टी और पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है, तो सुकून के साथ रात में मैंने क्राइम पेट्रोल के साथ ये दोनों चीज़ें एंजॉय की। तो मैं यहाँ बाकी सबसे भी पूछ रही थी कि किसी ने अगर टेस्ट करना है तो वो आके कर सकते हैं। तो फाइनली बस किसी ने टेस्ट नहीं किया और ये मजबूरन मुझे ही खाना पड़ा। The next day. तो अब मैं आ चुकी हूँ सिलाई करने। मेरा वाला जो है ना वो सूट रेडी हो चुका है, वो भी मैं थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी। वो बिल्कुल फाइनल है, बस ना उसको पिको करानी है घेर की साइड पे, वो मैं देखूंगी कल परसों में ले जाऊंगी। और ये अब मैं कर रही हूँ, बाकी का फैब्रिक भी बचा है, इतना बचा है कि मैं मतलब नवाल का सूट भी बना सकती हूँ। फ्रॉक ही बनेगी दोनों की, ट्राउज़र में से नहीं बनाऊंगी, बस टॉप फ्रॉक टाइप बन जाएगा जीन्स के साथ पहनने के लिए। खैर ये बिल्कुल अब जो है ना तैयार है। नवाल का भी एक मैंने डिज़ाइन देखा है, नवाल का थोड़ा सिंपल सा है, क्योंकि एक तो ये सिलाई भी नहीं होता है, बहुत मुश्किलों से होता है। मतलब एक सिलाई की जगह मुझे 4-4-5 सिलाइयाँ लगानी पड़ती हैं तब जाके कहीं जो है मतलब प्रॉपर एक सिलाई बनती है। 5 सिलाइयाँ लगाओ तब, क्योंकि बहुत गैप आता है। पता नहीं क्यों ये मतलब मेरी मशीन पे ये सिलाई नहीं हो रहा है। वैसे मेरी मशीन भी छोटी नहीं है, जो कि मशीन है, फिर भी नहीं हो रहा है। बस खैर अब जो है ना पहले मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ फुल, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। खैर ये तो चोली के लिए मैंने मार्क कर लिया है, बस इसे कटिंग करना बाकी है। और बस जो है फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या डिज़ाइन सोचा है और क्या बना रही हूँ मैं। तो नवाल के सूट का डिज़ाइन तो पहले मैंने ये वाला देखा था, मगर उसके बाद मुझे ये डिज़ाइन पसंद आ गया, इसलिए मैंने दूसरा डिज़ाइन बनाया। और नवाल ने शाम में अपने लिए मंगवाई ये समोसे। तो समोसे मेरे बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है, ना ही मुझे पसंद है, तो मैंने बिल्कुल भी अपने लिए समोसे नहीं मंगवाए थे। तो शाम में बस मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी चाय ही पी, समोसे वगैरह का कुछ ऐसा कोई ख़ास एहतमाम नहीं था। तो नवाल इस वक्त देख रही थी टीवी और मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए आई थी, क्योंकि मैंने अभी अभी अपने स्टूडेंट को छुट्टी दी थी। तो नवाल को खाता देखकर मैंने भी इरादा कर लिया कि मैं भी खाना खा लेती हूँ। मैंने अपने लिए खाना गर्म किया और पराठा मंगवाया। तो सिलाई के साथ साथ अपनी खूबसूरती का भी ख्याल रखते हुए मैंने बनाया है, बल्कि नवाल ने बनाया है, ये खूबसूरत सा मास्क, जो कि दिखने में ही बहुत ज़्यादा हसीन लग रहा है। खैर अभी मैं ये लगाऊंगी। और तो और अभी तक मैंने रेसिपी अपलोड नहीं की है। 10 बज गए हैं, अचार की रेसिपी मुझे अपलोड करनी है, 10:30 तक तो आ ही जाएगी। रेसिपी का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वो एडिट करूँगी। पहले अपनी स्किन केयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं दोबारा जाऊँगी सिलाई करने के लिए, क्योंकि सिलाई भी मैं आधे में छोड़ कर आई हूँ। इसकी रेसिपी मास्क की, अच्छा इसमें बहुत सारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। इससे खुशबू भी ऐसी चटपटी आ रही है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। लगाते लगाते ही आप इसे खा जाएंगे, इतना मज़ेदार सा ये मास्क है। खैर बस पहले मैं इसे फेस पे अप्लाई करूँगी, मैं तो खैर नहीं खाऊँगी, और उसके बाद रेसिपी अपलोड करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
अचानक हो गई है ये तेज बारिश। बारिश के बाद में दोबारा से चली गई थी सिलाई करने के लिए और ये नवाल का सूट भी फाइनली हो चुका है। तो ये दोनों सूट आपको देखने के मिलेंगे कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things.